Hello guys, this is Prashant Patel and welcome back to my YouTube channel Pedagogy MVM में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम पाठ योजनाएं पढ़ रहे हैं, अभी पाठ योजनाएं देख रहे हैं कि आपकी बीएड थर्ड सेम में जो लग रही हैं। तो पाठ योजना संख्या 2 लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के सामने, जो कि हमारे इतिहास से संबंधित है और इतिहास से संबंधित है। और कक्षा 8 के समाज विज्ञान सब्जेक्ट में एक बुक आती है हमारे अतीत, उससे संबंधित है और प्रकरण का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय ये लिख लेंगे और जो भी आपके कॉलेज में बताया जाए वो भी आप लिख सकते हैं। दिनांक ज़रूर डाल लीजिएगा, अभी मैंने दिनांक नहीं डाली है इसमें। तो हम अपने प्रकरण को देखते हैं। सबसे पहले आप प्रकरण को इसी प्रकार से लिख लीजिएगा हेडिंग बना करके। फिर अगली हेडिंग हो जाएगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप पहला उद्देश्य लिखेंगे बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। और पांचवा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना, जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली शीर्षक में, अगली हेडिंग में, जो कि है विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है और जो विशिष्ट उद्देश्य रहता है वो टॉपिक स्पेसिफिक रहता है ना, वो टॉपिक से रिलेटेड रहता है। हमें टॉपिक के बारे में बताना होता है कि हम आखिर जब ये टॉपिक पढ़ा लेंगे तो बच्चों में क्या क्या विकास आएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक पक्ष में आप लिखेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त होगा स्टूडेंट्स को। दूसरा आप लिखेंगे अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, इसका ज्ञान प्राप्त होगा। बी, ए और बी डाल सकते हैं आप, तो बी में डालेंगे बुधात्मक पक्ष। बुधात्मक पक्ष में आप पहला लिखेंगे अंग्रेजों की कूटनीति का बोध होगा। दूसरा लिखेंगे उस समय भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का बोध होगा। सी नंबर डाल करके आप लिखेंगे क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में पहला डालेंगे बच्चों के अंदर एकता तथा देश प्रेम की भावना विकसित होगी। और दूसरा आप डालेंगे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। अगला अगला शीर्षक, अगला हेडिंग आप डालेंगे सहायक सामग्री, जिसमें आप दो प्रकार की सहायक सामग्री इस्तेमाल करते हैं। पहला सामान्य में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, संकेतक आदि। और विशिष्ट में आप लिखेंगे अंग्रेजी सैनिकों का परेड करते हुए चित्र। दूसरा भारतीय बुनकर का कपड़ा बनाते हुए चित्र। और तीसरा चार्ट इत्यादि आप लिख सकते हैं, है ना। और हम अगला शीर्षक लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, छात्र जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है ना। छात्रों को ये पहले से पता है कि अंग्रेजों ने हम भारत पर शासन किया है, तो हम इसको पूर्व ज्ञान पर लिख देंगे। पूर्व ज्ञान का मतलब जो पहले से छात्र जानते हैं। अगला शीर्षक हमारा, जो कि पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमें अपने प्रकरण को छात्रों के मुंह से बुलवाना होता है, जिसके बाद ही हम प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके 3 बिंदु रहते हैं, पहला क्रमांक संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। तो इसमें 3 बिंदु में आप बांट लीजिए इस प्रकार से। और फिर उसके बाद पहला प्रश्न पूछिए कि छात्रों तुम्हारे देश का नाम क्या है, तो छात्र बोलेंगे भारत। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि भारत में मुगलों के बाद किसने शासन किया, छात्र बताएंगे अंग्रेजों ने। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे, छात्र बताएंगे व्यापार के उद्देश्य से। अब चौथा क्वेश्चन पूछेंगे व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया, तो छात्र शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न होगा। और जैसे ही ये प्रश्न खत्म होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में बोलेंगे बच्चों आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को आप इस प्रकार से 2 पेजेस में बना लीजिए, तो आपको जगह की समस्या नहीं जाएगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले अभी आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, फिर आपके बाद में
अगले 2 पॉइंट बताऊंगा, है ना। तो पहले शिक्षण बिंदु, आप पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे, भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, प्रश्न पूछेंगे पहले, जिससे कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए जानने की। तो आप पहला प्रश्न पूछेंगे, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? तो छात्र, छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, अपने अपने हिसाब से देंगे कि क्या होता है उपनिवेश राज्य, है ना। स्पष्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरा, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? उसका भी आप, अब छात्र जो है तो उतना स्पष्ट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना उनको पता होगा उतना बताएंगे। उसके बाद आप इसी दोनों क्वेश्चन को या इसके बाद भी जो भी आपको लगता है कि उपनिवेश राज्य से संबंधित बताना चाहिए, तो उसको आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे और लिखेंगे, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश कहलाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया क्योंकि वे भारत के कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। इसके आगे लिखेंगे, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो वो प्रश्नीकरण विधि में आ जाएगा, और जो आपने व्याख्या की वो व्याख्या विधि में आ जाएगा। श्यामपट्ट में लिखा, श्यामपट्ट में मतलब ब्लैक बोर्ड में आप लिखेंगे कि मुख्य देश उन्नति करता है, और जबकि उपनिवेश देश क्या करता है? अवनति करता है। मुख्य देश की उन्नति हो जाती है, और जो उपनिवेश देश होता है उसकी अवनति होती है, मतलब वो पिछड़ जाता है। अब अगला शिक्षण बिंदु डालेंगे आप, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। भारतीय राज्य और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए आपसी संघर्ष करते थे, जिससे अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठाया। वे भारतीय राजाओं की शर्तों पर मदद करते थे और सैनिक भेजते थे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे, और उसके बाद शिक्षण विधि में आप लिखेंगे कि ये व्याख्या विधि है। आप श्यामपट्ट में लिखेंगे कि राजाओं से भेंट मिले इलाकों में कंपनी किसानों से हद से ज़्यादा कर वसूलती थी। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। आप लिखेंगे कि राजाओं से भेंट में मिले इलाकों में क्या करती थी कंपनी? किसानों से हद से ज़्यादा कर वसूलती थी। इसीलिए आपसी संघर्ष जो है क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब अगला शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा था, और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई किले बनाए, युद्ध लड़े और सैनिक शक्ति की धाक जमाए। इसी से नवाबों को क्या हो जाता है? खतरा दिखाई देने लगता है। छात्र सुनेंगे। उसके बाद आप अगला शिक्षण बिंदु डालेंगे, कंपनी की नीतियाँ व संधि। कंपनी में कई वायसराय थे, गवर्नर थे, जिन्होंने सहायक संधि व हड़प नीतियाँ बनाई और कंपनी की राज्य स्थापना सुनिश्चित की, है ना। बहुत सारे ऐसे वायसराय थे जिन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई थी, जिससे कि वो भारतीय राज्यों को हड़प सकें। छात्र सुनेंगे, और ये भी व्याख्या भी दी है। हड़प नीति पर आप बता देंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी, और सहायक संधि में आप बता देंगे कि लॉर्ड डलहौजी, वो लॉर्ड वेलेज अली जो था, उसने सहायक संधि इंट्रोड्यूस कराई थी, है ना। अब हमारा अगला बिंदु आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप पहला प्रश्न पूछेंगे, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी? और प्रश्न 2 पूछेंगे, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे? इसके बाद आ जाता है गृह कार्य। गृह कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे आपसे आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि किसी भी पाठ योजना का अंतिम बिंदु क्या होता है, तो आप बताएंगे कि गृह कार्य सबसे अंतिम बिंदु होता है। तो इसी के साथ हमारी ये पाठ योजना भी समाप्त होती है। आपको ये पाठ योजना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके जो भी सजेशन हो और जिस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये टॉपिक स्पेसिफिक पाठ योजना आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपकी पाठ योजना लाने का पूरी कोशिश करूँगा।